मौर्य समाज जो भारत का प्रथम भारतीय अखिल साम्राज्य था, यह साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जिसने बहुत से भारतीय क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। यह साम्राज्य 321 ईसा पूर्व बना था। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और दूसरा राज्य विस्तार इस वंश के तीसरे शासक अशोक ने किया था। इस वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म से प्रभावित थे और द्वितीय शासक बिंदुसार जो आजीवक धर्म को मानते थे, तथा तृतीय शासक अशोक जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा और उसे विश्व प्रसिद्ध किया। लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को माना जाता है कि यही इस राज्य के पतन का कारण होगा। इस साम्राज्य के पतन के और भी निम्न कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य निम्न है। पहला, अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। इस मौर्य वंश के प्रथम 3 राजाओं के वर्चस्व एवं पराक्रम के कारण अन्य शासकों ने कभी भी सामर्थ्य नहीं किया इस राज्य में आधिपत्य जमाने का। लेकिन अशोक के मृत्यु के पश्चात इस वंश के राजा जिनको यह साम्राज्य बिना मेहनत के मिल गया था, जिन्होंने राज्य विस्तार करने के लिए कोई और मेहनत नहीं किया और इसी भ्रम में उन्होंने युद्ध प्रदर्शन भी नहीं किया, जिससे उनकी सेना कमज़ोर पड़ी और कहीं ना कहीं यह भी इस राज्य की पतन की भांति प्रतीत होता है। दूसरा, शासन का अतिकेंद्रीकरण और आर्थिक संकट। मौर्य साम्राज्य में राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी, वह वरिष्ठ पदाधिकारी नियुक्त कर सकता था, परंतु अशोक की मृत्यु के पश्चात उनके बाद के शासकों के काल में शासन का अतिकेंद्रीकरण ठीक से नहीं हो पाया और जिसके कारण राज्य व्यवस्था डगमगा गई। तीसरा, अशोक की धम्म नीति। अशोक ने इस बौद्ध धर्म को स्वीकारने के पश्चात अपनी अहिंसक नीति को त्याग दिया, जिसके कारण राज्य खंडित हो गया और राज्य खंडित हुआ और राज्य के शासक द्वारा बौद्ध धर्म को सर्वोच्च स्थान देने के कारण अन्य धर्मों के अनुयायियों ने काफ़ी असंतोष जताया, जिसके कारण मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्य के सेनापति जो कट्टर ब्राह्मणवादी था, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्य की हत्या कर दी और इस वंश का अंततः अंत हो गया। ताली बजाओ।